करप्शन ने पाकिस्तान की तरक्की का गला घोटा हुआ है, आगे बढ़ने का रास्ता रोका हुआ है, बैरूनी सरमायाकारी के आगे बंद बांधा हुआ है, तरक्की के सफर को तकरीबन वापस मोड़ दिया है। हाल अब यूं है कि अमीर जो है ना वो अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अशराफिया का पाकिस्तान बन गया है। हुकूमत किसी भी जमात की हो, वजीर आजम हाउस में कोई भी बराजमान हो, असेंबलियों में कितने भी नए चेहरे हों, जिनके हाथों में निज़ाम है वो करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि स्नान कर रहे हैं। अब IMF की तैयार करदा गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन वसी पैमाने पर फैली हुई है। करप्शन सरकारी फंड्स का रुख मोड़ देती है, मंडियों को बिगाड़ देती है, मुनसिफाना मुसाबकत में रुकावट बनती है, अवामी एतमाद को मजरू करती है, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को रोकती है। पाकिस्तान के निज़ाम में ये ऐसी तबाहकुन खुसूसियत हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि इसकी जिम्मेदार कोई एक हुकूमत नहीं है, बल्कि वो तमाम हुकूमतें हैं जो किसी न किसी वक्त इक़्तिदार में रही हैं। अब चाहे वो जमहूरी हुकूमतें हों, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो। इस रिपोर्ट में PTI दौर में चीनी बरामद करने की मिसाल देते हुए बताया गया है कि कैसे ताकतवर बासर ग्रुप्स चीनी, ज़राअत, तवानाई जैसे शोबों और सरकारी इदारों में किए जाने वाले फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। अब PTI दौर ही क्यों, मौजूदा दौर को ही देख लीजिए। BBC के मुताबिक सिर्फ इस साल चीनी स्कैंडल से शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, इजाफी मुनाफा कमाया है। यानी ये वो मुनाफा है जो चीनी की मसनूई किल्लत और चीनी महंगी करके अवाम की जेबों से ज़बरदस्ती निकलवाया गया। 11 फरवरी 2025 को जारी होने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 133वें नंबर से 135वें नंबर पर आ गया। 3 महीने पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने अगस्त में इंकशाफ किया कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है, शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के एक करीबी ब्यूरोक्रेट का जिक्र भी किया था और ये दावा किया था कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए यानी 400 करोड़ की सलामी वसूल की है और अब आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।